गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है उदासीन, अबाउट माने के बारे में। व्हाट आर दी एल्डर्स इन गोवा, गोवा के बुजुर्ग किस बात को लेकर उदासीन हैं। द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्तुगीज का मतलब है पुर्तगाली, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, लोव्स ऑफ ब्रेड रोटियां, रोटी, लोफ माने टुकड़ा, ब्रेड एक सिंगुलर नाउन है। यदि हमें इसको प्लूरल बनाना है तो उसके पहले हम लोव्स ऑफ ब्रेड कर देंगे तो रोटियां हो जाएगा। द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। बुजुर्ग पुर्तगालियों और उनकी प्रसिद्ध रोटियों के प्रति उदासीन है। जो बुजुर्ग लोग हैं गोवा के बुजुर्ग, वो पुर्तगालियों के प्रति, उनकी प्रसिद्ध रोटियों के प्रति उदासीन है। क्वेश्चन 2, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में ब्रेड मेकिंग अभी भी लोकप्रिय है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। यस, हाँ, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, गोवा में ब्रेड मेकिंग अभी भी लोकप्रिय है। देयर आर मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द वंस हु बेक द लोव्स। वहाँ पर मिक्सर, मोल्डर और रोटियां पकाने वाले अभी भी हैं। हु बेक द लोव्स, जो रोटियां पकाते हैं वे लोग भी हैं। द टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट देयर। समय परीक्षण भट्टियां अभी भी वहां पर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, प्रतिदिन बेकर कब आता है। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों आते हैं। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार आता था। बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। नॉट फॉर द लोव्स ऑफ ब्रेड, रोटियों के लिए नहीं, बट फॉर ब्रेड बैंगल्स, बल्कि ब्रेड चूड़ियों के लिए उससे मिलने के लिए दौड़ कर आते थे। क्वेश्चन 5, मैच द फॉलोइंग, नीचे जो भी टेबल दी गई है उसको मैच करना है। व्हाट इज ए मस्ट, जो कि जरूरी है। यहाँ 2 पार्ट है, ए और बी। एक पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एस मैरिज गिफ्ट्स, मैरिज गिफ्ट के लिए इसके सामने केक्स एंड बॉलिंग हैस लिखा है, ये अभी मैचिंग नहीं है। फॉर ए पार्टी आर ए फीस्ट, पार्टी या भोज के लिए। स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, पुत्री की एंगेजमेंट के लिए ब्रेड। फॉर क्रिसमस सैंडविचेस। अब इसको हम आंसर लिखते हैं, मैच करके लिखते हैं। एस मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के समय क्या देते थे। स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, स्वीट ब्रेड देते थे जिसको बोल बोलते हैं। फॉर ए पार्टी आर ए फीस्ट, पार्टी के समय या भोज के समय ब्रेड देते थे। फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, पुत्री की एंगेजमेंट के समय सैंडविच देती थी। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के समय केक्स एंड बोलिंग हेज देती थी। क्रिसमस के समय क्या देती थी, केक्स एंड बोलिंग हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, व्हाट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनते थे। इन द पोर्तुगीज डेज,
पुर्तगालियों के समय। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक युवा था। इन द पोर्तुगीज डेज, पुर्तगालियों के समय। दे बोर ए लॉन्ग ड्रेस, वे एक लंबी ड्रेस पहनते थे। कॉल्ड कबाई, इसको कबाई कहा जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, वह एक लंबी फ्रॉक थी जो कि घुटनों तक पहुंच जाती थी। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक युवा था। दे बोर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, वे शर्ट और पतलून ट्राउजर पहनते थे। देयर ट्राउजर्स यूज्ड टू बी नी लेंथ, उनका जो ट्राउजर था, पतलून थी, वह घुटनों तक लंबी होती थी। हु इनवाइट्स द कमेंट, टिप्पणी कौन आमंत्रित करता है। ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, उसने पेडर की तरह कपड़े पहने हैं। वाई, और क्यों। अ पर्सन हु बियर्स ए हाफ पैंट इनवाइट्स द कमेंट, एक व्यक्ति जो हाफ पैंट पहनता है वह कमेंट या टिप्पणी इनवाइट करता है। ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, उसने पेडर के समान कपड़े पहने हैं। यह है टिप्पणी। इसको एक व्यक्ति जिसने हाफ पैंट पहना है वह आमंत्रित करता है। द हाफ पैंट रीच जस्ट बिलो द नीज, जो हाफ पैंट है वह घुटनों के नीचे तक पहुंचता है। Where were the monthly accounts of the baker recorded? बेकर के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे। Where were the monthly accounts of the baker recorded? The baker recorded their monthly accounts on some wall with a pencil. बेकर अपने मासिक खाते एक पेंसिल से दीवार पर लिख देते थे या रिकॉर्ड करते थे। Question 8. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance and कटहल जैसा दिखने का क्या मतलब है। It means fat and plumpy like a jackfruit itself. इसका मतलब कटहल की तरह मोटा और मोटा होता है। It means fat and plumpy like a jackfruit itself. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सही हैं। द पेडर वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में गांव में पेडर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यह करेक्ट। पेडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गांव विलेज, पेडर्स अभी भी गांव में विद्यमान हैं। करेक्ट है जी। द पेडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज, पेडर पुर्तगालियों के साथ चले गए। ये इनकरेक्ट है। द पेडर्स कंटिन्यू टू बियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, पेडलों ने अभी भी सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनना जारी रखी है। ये इनकरेक्ट है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गांव लाइफ इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में गांव के जीवन का अभिन्न अंग ब्रेड और केक थे। सही है जी, करेक्ट। ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, परंपरागत ब्रेड मेकिंग अभी भी लाभदायक बिजनेस है। करेक्ट है जी। पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, पेडर और उनका परिवार वर्तमान समय में भूखों मरता है। जी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, क्या रोटी गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाउ डू यू नो दिस, आप यह कैसे जानते हैं। यस, हाँ, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, हाँ, रोटी गांव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज इसेंशियल फॉर मैरिज गिफ्ट्स, वह मैरिज गिफ्ट के लिए जरूरी है। टू मेक सैंडविच टू द ऑन द ओकेशन ऑफ अ गर्ल्स एंगेजमेंट एंड फॉर ऑल फेस्टिवल्स, शादी में उपहार देना, लड़की की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाना और सभी त्योहारों पर यह जरूरी है। यस, हाँ, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, इट इज इसेंशियल फॉर मैरिज गिफ्ट्स टू मेक सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ ए गर्ल्स एंगेजमेंट एंड फॉर ऑल फेस्टिवल्स।
क्वेश्चन नंबर 10, टिक द राइट आंसर, सही आंसर पर टिक कीजिए। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, लेखक का की टोन किस प्रकार से, उसका लहजा कैसा है। व्हेन ही सेज द फॉलोइंग, जब वह नीचे कथन कहता है तो उसका लहजा या टोन कैसी है ये बताना है। द ब्रेड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन सेल स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, रोटी और बेकरों की बांस की जो जिंगल की आवाज है अभी भी अनेक स्थान कुछ स्थानों पर सुनी जाती है। इसमें जो टोन है तीन में से हमें चुनना है, नॉस्टैल्जिक, होपफुल और शेयर्ड। इसमें से जो आंसर है वो है नॉस्टैल्जिक। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है पिता जीवित ना हो, बट द सन सेल स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, परंतु पुत्र अभी भी परिवार के व्यवसाय को आगे ले जाता है। इसकी जो टोन है वो होपफुल है। नॉस्टैल्जिक, होपफुल और सैड, इसमें से हमें किसी का चूज करना था तो वो है होपफुल। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे अभी भी उन रोटियों की फ्रेग्रेंस, खुशबू याद आती है। नॉस्टैल्जिक, होपफुल और नाटी, आंसर है इसका नॉस्टैल्जिक। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। हार्ट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हार्ट टी सभी कुछ सब कुछ के बाद में सभी चीजों को ठीक कर देता है, साफ कर देता है। नाटी, एंग्री, फनी, इसकी जो टोन है वो है फनी। केक्स एंड बॉलिंग हेड आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक्स और बॉलिंग हेड्स क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए जरूरी है। सैड, होपफुल, मैटर ऑफ फैक्ट्स, आंसर है मैटर ऑफ फैक्ट्स। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखों नहीं मरता। दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वे हमेशा हैप्पी और समृद्ध दिखती हैं। मैटर ऑफ फैक्ट्स, होपफुल और सैड, इनमें से सही आंसर है मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में ए बेकर फ्रॉम गोवा।